हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित उम्मीदवार मनीष जायसवाल के समर्थन में आजसू पार्टी की हजारीबाग लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन का आयोजन शनिवार को स्थानीय शिवम बैंक्वेट सभागार हरनगंज हजारीबाग में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आजसू के हजारीबाग जिले के अध्यक्ष सह केंद्रीय प्रवक्ता विकास राणा ने किया तथा मंच संचालन रामगढ़ जिले के आजसू जिला अध्यक्ष दिलीप दांगी ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो एवं विशिष्ट अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित आजसू पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत, गोड्डा लोकसभा प्रभारी खालिद खलील, केंद्रीय सचिव अशोक नाग, रांची जिला प्रभारी जितेंद्र सिंह, केंद्रीय महासचिव सह बड़कागांव विधानसभा प्रभारी रोशनलाल चौधरी, मांडू विधानसभा प्रभारी तिवारी महतो, केंद्रीय प्रवक्ता सह हजारीबाग लोकसभा प्रभारी विकास राणा, हजारीबाग लोकसभा प्रभारी विजय साहू, हजारीबाग लोकसभा प्रभारी परमेश्वर महतो, रामगढ़ जिला अध्यक्ष दिलीप दांगी शामिल हुए। सम्मेलन में आजसू और भाजपा कार्यकर्ताओं का विराट फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया गया और सम्मेलन के माध्यम से आजसू पार्टी ने चुनावी शंखनाद करते हुए हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार मनीष जायसवाल के पक्ष में अपनी पूरी ताकत झोंक देने का सामूहिक रूप से संकल्प लिया। सम्मेलन में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल, भाजपा के लोकसभा प्रभारी शशि भूषण भगत, भाजपा के लोकसभा संयोजक टुन्नू गोप, रामगढ़ जिला अध्यक्ष प्रवीण मेहता, अर्जुन साव सहित अन्य लोग शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने अपने संबोधन में कहा कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री के रूप में देश को 140 करोड़ जनता देखना चाहती है। आजसू पार्टी पूरे झारखंड में सभी लोकसभा क्षेत्र में ग्राम प्रभारी सम्मेलन के माध्यम से झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट की जीत सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि हजारीबाग क्षेत्र में बहुत दिनों बाद बदलाव हुआ है और जनसेवा का भावना मन में लेकर कार्य करने वाले जमीन से जुटे जनप्रतिनिधि मनीष जायसवाल को एनडीए ने सांसद प्रत्याशी बनाया है। सुदेश महतो ने फिरकी लेते हुए कहा कि कुछ लोग उनके प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं और उनके बढ़ते कदम को रोकना चाहते हैं, लेकिन समय बदल गया है, अब उनकी चालाकी नहीं चलेगी। आजसू पार्टी के कार्यकर्ता मनीष जायसवाल की प्रचंड जीत में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि इस बार 5 लाख से भी ज्यादा अंतर से एनडीए हजारीबाग लोकसभा सीट जीतेगी। उन्होंने कहा कि इंडी प्रत्याशी ने दल बदल कर अपना चरित्र जनता को दिखा दिया। जनता चुनाव में उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। हजारीबाग लोकसभा राजग प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने कहा कि मैं कभी भी अपने विधानसभा क्षेत्र में नेता बनकर नहीं, बल्कि सेवक बनकर कार्य किया हूं। आगे भी सेवक बनकर पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए अपने सेवा का विस्तार करने का अवसर दें, निराश नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन आने वाले समय में मजबूत होगा और आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं करूंगा। मौके पर विशेष रूप से आजसू पार्टी की लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन में बरही विधानसभा प्रभारी राज सिंह चौहान, बरक आदरणीय खालिद खलील जी, इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय विजय साहू जी, आदरणीय रोशनलाल चौधरी जी, आदरणीय तिवारी महतो जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित आजसू के तमाम कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। हजारीबाग की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से ये चर्चा चल रही थी, जितने भी वक्ता थे उनके बीच में ये बात चल रही थी कि भाई अगर 2019 में अगर आजसू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जिस प्रकार लोकसभा में था उसी प्रकार से अगर विधानसभा में होता तो शायद आज इस राज्य की जनता को
ये नरकीय सरकार, ये नरकीय हालात नहीं देखने पड़ते। ये हम सभी लोग जानते हैं कि एनडीए का अपना एक ताकत है। वैसे सभी पार्टियां अपने आप में मजबूत होती हैं, लेकिन जब मुट्ठी बंद करके अगर कोई लड़ता है, एक विचारधारा के लोग अगर एक साथ एक तरीके से लड़ते हैं तो ज्यादा प्रभाव होता है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। आज 2024 लोकसभा का चुनाव हम लोगों के सर पे है और ये एक विचारधारा की लड़ाई है। जैसे आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी टीवी में जाएं या किसी अखबार से सुने या किसी भी जो लोग सर्वेस करते हैं उनसे सुने, तो आपको ये पता चलेगा कि इस बार एनडीए की सरकार भारी मतों से जीत करके आ रही है, बहुत बड़े संख्या में सीट लेकर के आ रही है। लेकिन हमारा और आपका भी कोई फर्ज बनता है, हमारा और आपका भी कोई कर्तव्य है। हम लोगों को चाहिए कि अपने विचारधारा का जो मत हम लोगों के पास है, ऐसे मत जो अपने विचारधारा से मेल खाते हैं, जो आजसू के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के विचारधारा से मेल खाते हों, उन सभी मतों का एकत्रीकरण होना चाहिए, ताकि इस लोकसभा के तुरंत बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें इस मतों का जो है अत्यधिक लाभ इस हम एनडीए के सदस्यों को मिल सके। सेवा भाव से किया है। मैंने कभी भी नेतागिरी को बहुत लोगों से आप बात करेंगे तो उनको मेरे में बहुत नेता का गुण बहुत नजर नहीं आता है, हमको भी नहीं आता अपने आप में नजर, लेकिन एक सेवक का भाव मेरे अंदर है और वो हमारे क्षेत्र के लोगों को भी नजर आता है। इसीलिए हजारीबाग की जनता ने दूसरी बार मुझे बहुत बड़े मार्जिन से, अगर हम भारतीय जनता पार्टी का ये देखें तो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग जीत करके आए थे उन सभी में हजारीबाग विधानसभा का मार्जिन जो है 2019 के 2019 में ये सबसे अधिक था। ये इसी बात का परिचायक है। तो मेरा ये सेवा भाव आगे भी चलता रहेगा और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो समन्वय की हम लोग बात करते हैं कि चुनाव के पहले समन्वय होगा या हमारा आगे गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये चुनाव मैं आपके साथ आपके सहयोग से लड़ रहा हूं। मेरा समन्वय आपके साथ अगले 5 सालों तक जरूर रहेगा। ये मैं आपको स्मरण दिलाने के लिए और मैं विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं कि आज जहां गांव स्तर के प्रभारियों का पार्टी के द्वारा एक सम्मेलन आहूत किया गया, वहीं संयुक्त रूप से एनडीए का प्रचार अभियान का भी शुरुआत है। मनीष जी के माध्यम से, मनीष जी के नेतृत्व में यहां से प्रारंभ भी कर रहे हैं। आप सभी लोगों पार्टी के कार्यक्रमों को, खासकर रामगढ़ विधानसभा, चूंकि अभी उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव के बाद चूंकि चूल्हा प्रमुख तक का कार्यक्रम वहां संपन्न हो चुका था, मुझे लगता है कि वहां रिवाइज करने का फिर से एक अवसर मिला आपको। मैं अपने बड़का गांव जो इंतजार कर रहा है अपने आने का, या फिर मांडू जहां पर गांव स्तर पर इस तरह के ग्राम प्रभारी के पार्टी के संकल्पों को देने का, या फिर एक कार्यकर्ता गांव में एक जो पिलर मेंबर बनाने का कार्यक्रम था वो लगभग संपन्न कर चुके हैं। अपेक्षाकृत हमारा ये नगर जहां से है, हमारा हजारीबाग और हमारा बगल में हमारा एक विधानसभा है बरी, ये दोनों काम पूर्ण रूप से हुआ नहीं। मैं प्रभारी लोग से इस मंच के माध्यम से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करें, क्योंकि आज जिस ताकत और जिस शक्ति की बात करते हैं, जो विचारधारा या विचार या देश जीतने की बात करते हैं, ध्यान रहे ये सारे विचार अंततः गांव और एक एक मतदाता के द्वार तक पहुंचता है, और जब तक उनकी रुचि राजनीति में बनी रहेगी तब तक ये मुकुट का कोई अर्थ निकलेगा, अन्यथा कोई मुकुट का कोई अर्थ नहीं होता।
चूंकि एक अदना सा कार्यकर्ता को ये फील होना चाहिए, उसको महसूस होना चाहिए कि ये जीत उनकी जीत है, इसीलिए आजसू पार्टी इसके ऊपर काम कर रही है और आजसू पार्टी इसके ऊपर मेहनत कर रही है। मैं आज प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ कि प्रदेश के अंदर में पूरे 400 सीट जीतने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे पूरा करने के लिए प्रदेश के 14 सीट हमें जीत के समर्पित करना है और ये दायित्व को आजसू पार्टी समझती है। इसीलिए सभी लोकसभा वार हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता और कार्यक्रम के माध्यम से इस जीत को सुनिश्चित करने की भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने उस राजा काल से लेकर राजा किस तरह से अपना हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतरकर, अपने जहाज के माध्यम से उतरकर इधर से इतनी लोकप्रियता लेकर पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। समय बदला, वक्त बदला, लंबे समय तक शासन करने वाले लोगों के विरोध में एक जनमत तैयार हुआ एनडीए के रूप में और लगातार एनडीए इस क्षेत्र से नेतृत्व करते आया है और लगातार एक शक्ति एनडीए के यहाँ बनी हुई। मैं आप सभी से आग्रह करने के लिए आया हूं, जो लोग बात करते हैं एक गठबंधन की इस विचारधारा का, जिसको मैं सिरे से इस बात को लेकर खारिज करता हूं कि इनका देश को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं। ये गठबंधन देश के लिए नहीं बना है, देश का कोई संकल्प नहीं। चूंकि आने वाले समय इस चुनाव में 24 के इस आम चुनाव में मोदी जी को कैसे रोका जाए, ये एनडीए को कैसे रोका जाए, इसके लिए ये गठबंधन बना। आप देखेंगे इसका परिणाम ये है कि कई राज्यों में उनका गठबंधन नहीं है। बंगाल में आप जाओ, बंगाल में आपको कांग्रेस और ममता दीदी का कोई गठबंधन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर उनको रोकने के लिए एक मंच पर खड़े हो जाते हैं। ये कोई विचारधारा नहीं है, ये देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है। इनका देश को कहां ले जाएंगे, हमने जो किया है उससे आगे का क्या परिकल्पना है, ऐसी बातें कुछ नहीं। और ऐसी अवस्था में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए भी आप देखेंगे ध्रुवीकरण करते हैं। जो प्रतिनिधि सामने है, बहुत दिन बाद प्रतिनिधि मिला है मनीष जी को, बहुत इंतजार बैठ के कर रहे थे भाई कौन आने वाला। बहुत दिन बाद ढूंढ के एक नेता आए और नेता को चुनाव लड़ने का निश्चय बनाया और उसकी रणनीति पीछे से कोई चाणक्य के खुद को कहने वाले, वो खुद उसकी रणनीति बना रहे। मुझे याद है कि पहला इतिहास भी ऐसा ही रहा है। जब मेहता जी चुनाव लड़ते थे तो कहीं ना कहीं यही चाणक्य के द्वारा इनको सामने खड़ा कर दिया जाता था ताकि मेहता जी जीत के न आए। ऐसा वातावरण वो लगातार करते आए। इस चीज में तो वो व्यक्तिगत रूप से माहिर है। मैं इस संगठन पर नहीं जाता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस रूप में माहिर है और आज एक नया शिकार के रूप में हमारे छोटे भाई को नया शिकारी बना लिए हैं और सामने खड़ा कर दिए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि राजनीति की अपनी परिभाषा, अपने बोल, अपने आचरण आएंगे, लेकिन हमें अपने राज्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बड़ा स्पष्ट रखना पड़ेगा और राष्ट्र हित के लिए, राज्य हित के लिए हमेशा पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन हम लोग एकजुट रहे और आज भी हम लोग पूरी तरह से एक मत है। मैं राष्ट्रीय गठबंधन, क्योंकि उस गठबंधन में हमारे सुदेश कुमार महतो जी बैठते हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि आने वाले समय में भी, क्योंकि जो नुकसान हम लोगों को 2019 के विधानसभा चुनाव में हुआ है, जिसका परिणाम आज राज्य रसातल में चला गया। आज लूट जिस प्रकार हुआ है, खनिज संपदा का जिस प्रकार लूट हुआ है, जमीन का जिस प्रकार लूट हुआ है, अधिकारी जिस प्रकार बेलगाम हुए, थाने में भ्रष्टाचार जिस प्रकार बढ़ा है, ब्लॉक में जिस प्रकार बढ़ा है, ये हमको लगता है कि आज तक का इतिहास में इतना भ्रष्ट सरकार पूरे देश में नहीं बना होगा, जो सारा रिकॉर्ड भ्रष्टाचार का तोड़ा। इसके लिए फिर से हम लोगों को एकजुट होना होगा। और अभी जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार बने उनके बारे तो कहना ही क्या, वो किसी जोकर से कम नहीं। हम लोग यदि जोकर कह दिए तो बहुत। आज पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, फिर उन भाजपा में चले गए, फिर कांग्रेस में चले गए, तो इस तरह से उनका फितरत रहा और उनके लिए भी हम लोग कुर्बानी दिए थे। आप लोगों को याद होगा तिवारी महतो जब तैयारी कर रहे थे, वो भी नामांकन की तैयारी किए थे और उसके बाद भी जिस समय हम लोग शिबू सोरेन के साथ भी सरकार था, भाजपा भी था, राजसू भी था, उस समय उनके लिए भी हम लोग सीट छोड़े थे।
लेकिन सीट छोड़ने के बाद सबसे ज्यादा तंग किसी को किया था तो तिवारी महतो को किया था। कितना केस लाद दिया, कितना जेल भेज दिया, बताए। गठबंधन का परिणाम हम लोगों को मिला था कि नहीं मिला? तो इस तरह से जो भेदभाव होता कि भाई अगला दावेदार हो तो उसको इतना कमजोर करोगी और लड़ने लायक नहीं, इस तरह का भेदभाव हुआ है हम लोगों के साथ। और पिछला बार गठबंधन भी टूटा था तो मांडू विधानसभा के ही चलते टूटा था। तो कहीं ना कहीं जहाँ हमारा ताकत है, जहाँ हम लोग मजबूत रहते हैं, हम लोग वैसे ही सीट पर दावा करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। पिछला बार भी हम लोग जितना सीट पर हम लोग सेकेंड थे, जितना सीट पर जीते थे वही सीट हम लोगों का दावा था। लेकिन चलिए खैर जो भी हुआ, हम लोगों को भी, गठबंधन को भी लोग कभी कभी इस तरह से होता है कि भाई हम लोग अकेले बना पाएंगे। हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग भी अकेले जीत पाएंगे। हमारा देश का पहचान बना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, देश में नहीं बल्कि विदेशों में हमारा पहचान बना। तो हमारा देश आर्थिक मजबूत हुआ है। 2047 तक विकसित भारत का जो परिकल्पना है, उस उद्देश्य के साथ हमारा गठबंधन पूरा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। और निश्चित तौर पर मनीष जायसवाल जी है मंच पर, मैं आपको अपनी ओर से, पार्टी की ओर से आश्वस्त करता हूँ। आश्वस्त कर देना आप लोगों की तरफ से, एक बार हाथ उठा के सबको बोलिए। सभी कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से आपके लिए तन मन धन के साथ आपको चुनाव जीतेगा। पिछला चुनाव में 4,79,000 से आप जीते थे। इस बार हम लोग 5 लाख पार करेंगे, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम लोगों का टारगेट है राज्य सरकार बनाना, एनडीए का सरकार हम लोगों को बनाना, ये हम लोगों का उद्देश्य है। इसलिए चुनाव के बाद भी सभी कार्यकर्ता लगे रहेंगे। जब तक विधानसभा चुनाव नहीं होता तब तक मैदान में रहेंगे और एक एक घर तक एनडीए गठबंधन का जो उद्देश्य है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा को एक एक घर तक पहुंचाएंगे। और हमको भी चूंकि प्रचार प्रसार चल रहा है, आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, इसलिए हम लोकसभा प्रचार छोड़कर भी आपके बीच में आज उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। लोगों का आज से नहीं बल्कि झारखंड बनने से पहले से ही रहा है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी के साथ हम लोग सरकार में रहे हैं, चुनाव भी हुआ है और कभी कभी बीच बीच में थोड़ा तकरार भी हुआ है। क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य है राज्य का विकास करना और राज्य के लोगों की भावना को उचित पटल पर रखकर उसका समाधान करना। क्योंकि राष्ट्रीय विषय, राज्य के विषय में थोड़ा सा हम लोगों को लगता है कि भाई राज्य की भावना को सबसे पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए। हम लोग हमेशा मुखर होकर रखें और निश्चित तौर पर यह चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। पिछला विधानसभा चुनाव में हम लोगों का गठबंधन नहीं हो सका था, कारण आप लोग भी जानते हैं, सीटों में कुछ हम लोगों का बंटवारा में कुछ खटास हुआ था, जिसके चलते गठबंधन नहीं हुआ था, जिसका परिणाम हुआ हम लोगों का सरकार नहीं बन पाया और हम लोग दोनों लड़े तो हम लोग दोनों चुनाव हारे। और उसके बाद जब फिर से हम लोग का यह गठबंधन हुआ तो निश्चित तौर पर हम लोग जो पिछला गलती हुआ था, क्योंकि मंच में भी सभी पदाधिकारी बैठे हैं, सभी कार्यकर्ता, निश्चित तौर पर हमारे भी कार्यकर्ता कहीं चुनाव की तैयारी करते हैं, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, और जब गठबंधन में हम लोग को छोड़ना पड़ता है तो स्वाभाविक है वहाँ के कार्यकर्ताओं को ठेस पहुँचता है, जिसको हम लोगों ने झेला। रामगढ़ में भी पहला चुनाव जब हम लोग लड़ रहे थे, उस समय चुनाव नॉमिनेशन कराने के बाद भी हम लोग, बाबूलाल मरांडी जी जो मुख्यमंत्री थे, जो लड़ रहे थे, उस समय हम लोग नामांकन करने के बाद भी हम लोग नामांकन वापस लिए थे ना। रामगढ़ के लोग सभी लोग जानते हैं।